The short wavelength limit for the Lyman series of the hydrogen spectrum is 913.4 angstrom. Calculate short wavelength limit of the Balmer series of the hydrogen spectrum. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि शॉर्टर कब बनेगा, लॉन्गर कब बनेगा, किसी भी सीरीज़ की स्पेशल जो लाइंस होती हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस बार भी प्रोबेबिलिटी है रिपीट होने की। उस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें आप। इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं। देखिए जो वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n स्क्वायर फाइनल माइनस 1/n स्क्वायर इनिशियल। आपने इसको n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर करके भी याद किया होगा। फाइनल इनिशियल मेरे हिसाब से याद करना ज़्यादा ईजी रहता है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस प्रकार से सेल्स होते हैं। ये इसने किसका दिया, लाइमन सीरीज़ का दे रखा है। तो लाइमन सीरीज़ आपके पास कब बनता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल से फर्स्ट सेल में आ जाए तो लाइमन बनता है। तो लाइमन के लिए जो एन एफ फाइनल होगा वो 1 होगा और एन इनिशियल है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है और बात ये है कि क्वेश्चन ये कहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ है। कैसी वेवलेंथ है? शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए आप इसकी एनर्जी जब आप निकालते हैं ई, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखते हो -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लिखते हैं। आप देखोगे एनर्जी माइनस में है, एनर्जी माइनस में है। n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ 1 लेता हूँ, या n की वैल्यू 2 लेता हूँ लाइमन सीरीज़ के लिए, n की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो यहाँ एनर्जी है वो माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे 3, 4, 5, 6 लेते जाओगे ये माइनस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। जब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी ले लेंगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप n की वैल्यू क्या ले लेते हो, इन्फिनिटी ले लेते हो, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, 0। और मिनिमम इस केस में आप देखोगे लाइमन सीरीज में तो n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 करके एनर्जी निकाल देंगे, वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। अब आपको ये पता है कि जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू वो होती है hc डिवाइड बाई लैम्डा। क्या होती है? E इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी लैम्डा को शॉर्टर करना है। तो लैम्डा को शॉर्टर करोगे तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, 0, और वो कब होती है, जब n की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले केस में 1/λ लाइमन के लिए लैम्डा दे रखा है 913.4, तो 913.4 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। दैट इज इक्वल टू आर और 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर फाइनल, लाइमन के लिए 1 होता है, 1 n स्क्वायर इनिशियल, वो इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी वो आपके पास आई 1 डिवाइड बाई 913.4। r की वैल्यू इतनी आई आपके पास, ठीक है। यूनिट यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं हम। हमें क्या करना है, जब बामर सीरीज़ के लिए निकालेंगे तो r की इस वैल्यू को एज इट इज़ हम यूज़ कर लेंगे, तो यूनिट वहाँ पे जैसी भी होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बामर सीरीज़ के लिए आप करोगे फॉर बामर सीरीज़, तो बामर सीरीज़ के अंदर आपका जो n फाइनल होने वाला है वो क्या होगा, क्योंकि बामर सीरीज़ तो वैसे निकालते हैं तो n फाइनल आपके पास जो कितना आता है 2, सेकंड में जब आएगा तो बामर सीरीज़ बनेगी। इनिशियल जो वैल्यू है n इनिशियल वो 3, 4, 5 ऐसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ बोलता है तो इनिशियल शॉर्टर वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ की हो इन्फिनिटी ही आपके पास रहेगी। बामर सीरीज़ में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1 डिवाइड बाई 913.4 इंटू 1/n स्क्वायर फाइनल, तो 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर फाइनल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और आगे वाला तो 0 हो ही जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 913.4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे, इसका कैरी लगा 1, ये 12, 3 कैरी लगा 1, 4, ये हो जाएगा 5, और ये होगा 30 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बामर सीरीज के लिए 3653.6 एंगस्ट्रॉम।